हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है, आपके लिए मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और साथ में 1000+ एमसीक्यू की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, एक जिसके अंदर आपको मैं 25 या मतलब 30 क्वेश्चन डेली वाइज आपको करवाता हूं 8 पीएम के ऊपर। यहाँ आपको 8 पीएम के ऊपर मिलती है क्लास, यहाँ 8:15 के ऊपर आपको क्लास मिल जाती है। तो आज की क्लास जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है कम्युनिकेशन की, और पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट के अंदर इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जिस तरीके से मैंने अपना नेट जीआरएफ क्रैक कर रखा है उसी तरीके से आपको बताऊंगा कि डबल जीआरएफ नेट कैसे क्रैक किया है। उसी तरीके से जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको क्वेश्चन मैं यहां पर करवाने वाला हूं, और आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपका भी नेट जीआरएफ क्रैक हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास रहने वाली है कम्युनिकेशन के ऊपर। इसके अंदर पार्ट नंबर 1, जो पेपर नंबर 1 है आपका, उसकी यूनिट नंबर 4 है, और इसका पार्ट नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो 25 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, और 26 नंबर क्वेश्चन आफ्टर द क्लास आपने इसका कमेंट के अंदर क्लास का फीडबैक देना है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको करके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। फुल रिवीजन आपकी होने वाली है इन एमसीक्यू के साथ। तो आज की जो क्लास है, जिस भी बच्चे ने पहली बार इस क्लास को देखा है, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड लोग से भी शेयर कर दीजिए, और लाइक तो कर ही दिया करो। क्लास को इतनी मेहनत लगती है, क्लास के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर। की एक लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर के तक कौन सा कम्युनिकेशन का मोड यूज किया जाता है? ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं, या मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यहां पर बोला जाता है। तो जल्दी से जल्दी अपना जो राइट आंसर रहने वाला है वो बता दें कि आपका कौन सा राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर यहां पर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगर बात करें ग्रुप कम्युनिकेशन की, ग्रुप कम्युनिकेशन जिस तरीके से हम लोगों ने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसके अंदर जो भी आप लोग कम्युनिकेशन करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, या मैं आपसे बातचीत करता हूं, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए, मास कम्युनिकेशन के अंदर होता है कि एक पूरे बड़े लेवल के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन करनी है, तो उसके लिए जो मोड यूज किया जाता है वो होता है मास कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सन की बात करते हैं। इंट्रा पर्सन होता है खुद के अंदर के साथ बात करनी, खुद के अपने खुद के साथ जो कम्युनिकेशन किया जाता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं इतने दिनों के अंदर ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब ए बंदा ये है और बी ये है, इनके बीच के अंदर जो बातें इंटरचेंज होती हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। एटीट्यूड, एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कंटेस्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर द कंसीडर्ड एज वर्बल की बात करते हैं, नॉन वर्बल की बात करते हैं, इम्पर्सनल की बात करते हैं, इरेशनल की बात करते हैं। जल्दी से जल्दी अपना जो राइट आंसर रहने वाला है बता दें कि एटीट्यूड, एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कंटेस्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा राइट आपका ऑप्शन यहां पर हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है बता दें। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, आंसर नंबर कौन सा रहने वाला है? यहां पर भी आपका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर है, क्योंकि आपको पता है जो एटीट्यूड होता है वो नॉन वर्बल होता है। आप भी अगर एटीट्यूड दिखाओगे किसी भी बंदे को, या एक्शन लोगे किसी भी तरीके का, पियरनेस मतलब जो आपका पहना हुआ दिखावटी चीजें हैं, जो आपकी पियरनेस, उसको बोला जाता है ना, सूट बूट कैसा पहना है, कैसी परफ्यूमिंग है बंदे की, कैसा एटीट्यूड है, कैसा कपड़े पहने हैं, किस तरीके के उसने स्पेक्स लगाए हैं, क्या क्या सिस्टम है, हाथ में क्लॉक किस तरीके का, वो सारी चीजें क्या होती हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस। हर बंदे के पास किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है? प्रत्येक संचारक के अनुभव करना होता है। किस चीजों का अनुभव करता है? जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताएं। मैनिपुलेटेड इमोशंस की बात करते हैं, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट की बात करते हैं, द इशू ऑफ होमोफिल्स की बात करते हैं, या स्टेटस डिसक्लोज की बात कर डिसलोकेशन की बात करते हैं। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर यहां पर है जो बता दें।
यहां पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो भी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहने वाला है, कि आपकी जो एक्साइटमेंट होती है, कम्युनिकेटर को एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज के अंदर, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट हर बंदे को रहती है जब भी वो किसी के साथ कम्युनिकेशन करता है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि व्हाट आर द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, के अंदर किस किस तरीके के बैरियर आपको देखने को मिलते हैं, कि प्रभावी संचार में क्या क्या बाधाएं आपकी आ सकती है। मोरलाइजिंग की बात करते हैं, बीइंग जजमेंटल की बात करते हैं कि आपकी जजमेंटल किस तरीके की, एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलिएशन की बात करते हैं कि किसी के ऊपर कंसोलिएशन करना, टिप्पणी करना, या डायलॉग्स की बात करते हैं, समरी की बात करते हैं, एंड सेल्फ रिव्यू की बात करते हैं, यूज ऑफ सिंपल वर्ड की बात करते हैं, कूल रिएक्शन की बात करते हैं, एंड डिफेंसिव एटीट्यूड की बात करते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट की बात करते हैं, आई कॉन्टेक्ट एंड सिंपल नरेशन की बात करते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बताएं कि बैरियर कौन सा हो सकता है एक इफेक्टिव और अच्छे कम्युनिकेशन के अंदर। यहां पर अगर बात की जाए, सारी चीजें चल जाती हैं। देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बंदा डायलॉग भी अच्छा तैयार करेगा, समरी भी अच्छी तैयार करेगा, सेल्फ रिव्यू भी अच्छा रखेगा, ठीक है, सिंपल वर्ड का यूज करेगा, कूल रिएक्शन रहेगा उसका, डिफेंसिव एटीट्यूड रखेगा, पर्सनल स्टेटमेंट उसकी अच्छे से वो देगा आपको, आई कॉन्टेक्ट भी बनाएगा, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। पर कौन कौन सी चीजें और भी बैरियर वाली हैं? मोरलाइजेशन, कि आप नैतिक तरीके से उस चीज को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी जजमेंट क्या है, दूसरे बंदे को समझने की जो आपकी बुद्धि है वो किस तरीके से काम कर रही है। या कमेंट्स ऑफ द कंसोलिएशन की बात करते हैं कि आप किस तरीके से किसी चीज के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हो, मतलब आप किस तरीके से अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो किसी चीज के बारे में। तो आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। Identify the important elements a teacher has to take मतलब cognization of while addressing student a क्लासरूम की बात करते हैं। यहां पर बात है कि कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय एक शिक्षक को जिस महत्वपूर्ण तत्व का संज्ञान लेना चाहिए उसकी पहचान हम लोगों ने यहां पर करनी है। यहां पर बात करते हैं किसकी? अवॉइडेंस ऑफ प्रोक्सीमिटी की बात करते हैं कि आप निकटता से बचे। प्रोक्सीमिटी मतलब आप कितनी दूरी के अंदर खड़े होकर के कम्युनिकेशन कर रहे हो। वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, मॉड्यूलर की बात करते हैं, या यहां पर रिपीटेटिव पाउज की बात करते हैं, या फिक्स पाउजर की बात करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप बताएं आपका जो राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। तो देखो कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, क्लास के बच्चे हैं जो आपके साथ जुड़े रहे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट तत्व आपका क्या हो सकता है? अवॉइडेंस तो बिल्कुल नहीं चलने वाली, कि आपको बच्चों को पास में बिठाना पड़ेगा ताकि प्रॉपर उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाए, तो पहला गलत है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन की। मॉड्यूलेशन मतलब वॉइस आपका किस तरीके का है, किस तरीके से आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, कितनी वॉइस के अंदर कर रहे हो, वो सारी सारी चीजें यहां पर आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के रूप में रहती हैं जब भी आप कॉग्नाइजेशन ऑफ द एड्रेसिंग स्टूडेंट क्लासरूम के साथ संज्ञात्मक चीजों का यूज करते हो, उस टाइम पर वॉइस मॉड्यूलेशन आपका बहुत जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि इमेजिन यू आर वर्किंग इन, इमेज करो मतलब कल्पना करो, इमेजिन करो किसी भी चीज को, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर इक्वल स्टेटस। आपके साथ उनका शैक्षणिक लेवल है, जो आपका शिक्षा का लेवल है वो भी आपका इक्वल रहने वाला है, और आप एक शैक्षणिक संस्था के अंदर काम कर रहे हो, एजुकेशनल संस्था के अंदर काम कर रहे हो। विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेटर, स्टेबल एंड नॉर्मल इंप्लॉय इन द सच एज द कंटेस्ट, कि आप अगर एक नॉर्मल इंप्लॉई हो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हो, तो बच्चे आपके लिए जो बेस्ट जो कम्युनिकेशन का वे रहने वाला है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन रहने वाला है, जल्दी से जल्दी अपना जो आंसर है, राइट आंसर है, इक्वल स्टेटस की बात करिए बच्चे। तो आपका जो राइट आंसर है जल्दी से जल्दी बताएं। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है बच्चे, वो राइट आंसर आपका रहने वाला है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, या वर्टिकल कम्युनिकेशन, या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, या क्रॉस कम्युनिकेशन। देखो क्रॉस कम्युनिकेशन क्या होता है,
दो रीजन के अंदर या दो लैंग्वेज के अंदर जो कम्युनिकेशन किया जाता है, या इंटरनेशनल लेवल के अंदर दूसरे देश के लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन किया जाता है, दूसरे कल्चर के साथ जो कम्युनिकेशन किया जाता है दूसरों के कल्चर को समझने के लिए, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। एक लीगल वे में जो आप कॉर्पोरेट के अंदर जो कम्युनिकेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जो आप अपनी कंपनियों में कॉर्पोरेट लैंग्वेज के साथ यूज करते हो। वर्टिकल का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, अपने बॉस से बात करते हो। किससे बात करते हो? अपने बॉस से। ओरिएंटल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप अपने मित्र दोस्त से बात करते हो एक से लेवल के साथ। मित्र दोस्त के साथ तो आपका कौन सा चल जाता है, जो एक तो फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल चल जाता है, लेकिन जब आप इक्वल स्टेटस की बात करते हो, यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला, एजुकेशन की बात की है कि वहां पर अगर आप एक अच्छे तरीके से एम्प्लॉय के रूप में दूसरे एम्प्लॉय से बात करते हो, तो आपको यहाँ एक एम्प्लॉय है, यहाँ एक एम्प्लॉय है, यहाँ है, तो बराबर की स्टेटस के साथ जो बात करोगे, ओरिएंटल जो कम्युनिकेशन है वहां पर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, जो आपका एक सकारात्मक कक्षा संचार है वो किसकी ओर लेकर जाता है? पॉजिटिव जो क्लास कम्युनिकेशन है वो क्या करता है आप लोगों के लिए? सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर प्रेशर की बात करते हैं, जबरदस्ती कोई चीज करवाना आपसे। सबमिशन की बात की जाती है। कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं कि आप कन्फ्रंटेशन मतलब जो टकराव हो जाते हैं एक दूसरे से, उसकी बात की जाती है। अगर पॉजिटिव कम्युनिकेशन है तो टकराव नहीं होगा, सबमिशन भी नहीं होगा आपका, ना ही क्वेश्चन की बात करते हैं ये भी नहीं होगा आपका। जो आपका प्रिसिएशन होता है, सुझाव बुझाकर, सुझाव बुझाकर किसी भी बात को सुझाना और बुझाना, जो भी आपका सुझाव बुझाकर जो अनुनय बात की जाती है ना एक दूसरे से, वो यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कि आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्या होता है? किसी को एक अच्छे तरीके से बातचीत करना, उसको सुझाव बुझा के, कोई भी आपके अंदर गलत फहमी होगी उसको कंप्लीटली रूप से खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड द परसुएशन कम्युनिकेशन। जो पॉजिटिव क्लास कम्युनिकेशन है वो लीड करता है परसुएशन को। उसके बाद बात करते हैं द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग। यहां पर बात करते हैं सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की विशिष्ट विशेषता होने की प्रकृति है। कौन सी है? यहां से जल्दी बताएं। सेडेंटरी की बात करते हैं, मतलब गतिहीन, मतलब जो चीजें सैडनेस चलती है ना, जो चीजें सेडेंटरी की बात करते हैं। यहां बात करते हैं स्ट्रगलिंग की बात करते हैं, मतलब एक स्टिग्रर की बात करते हैं। स्टिग्रर मतलब क्या होता है? तेजी से जो चीजें हो जाती हैं। या फैक्चुअल की बात करते हैं या सेक्टरल की बात करते हैं। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है वो बता दें। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है कि रिच इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप किसी भी बंदे को, तो एक फैक्चुअल की बात कर रहे हो, फैक्टों को क्या कर रहे हो बच्चे, वहां पर फैक्चुअल कम्युनिकेशन आपका हो जाता है। फैक्टों को देखते हो कि ये फैक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज, कि आपका जो एस्पेक्ट है, कि आपका वॉइस है जो, इसके अलावा जो भी आप पहलू करते हो उसको किसके रूप में जानते हो? जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बताएं। फिजिकल लैंग्वेज के अंदर जानते हो उसको, पर्सनल लैंग्वेज के अंदर जानते हो, पैरा लैंग्वेज के अंदर जानते हो, या डिलीवरी लैंग्वेज के अंदर जानते हो, कि जो वॉइस के बिना आप यूज करते हो? जल्दी से जल्दी आपका आंसर है जो राइट आंसर है बता दें। फिजिकल लैंग्वेज किसको बोला जाता है, या पर्सनल लैंग्वेज किसको बोला जाता है, पैरा लैंग्वेज किसको बोला जाता है? सारे के सारे मैंने पेड क्लासेस के अंदर भी करवाए हैं, और अगर आप बोलोगे तो आपको फ्री के अंदर भी पूरी की पूरी क्लासेस मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है? पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज के बारे में जिसको नहीं पता तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपका कवर कर दूंगा। पैरा लैंग्वेज आपको पता ही होगा, ठीक है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज के तरीके से जिसको बोला जाता है ना, वो सारे का सारा सिस्टम आता है। फिजिकल लैंग्वेज भी एक बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती है, पर जो एग्जैक्ट वर्ड जिसको बोला जाता है, स्पीच आर नोन एज जिसको बोला जाता है, वो पैरा लैंग्वेज आपका होता है। उसके बाद बात करते हैं एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्ट बाय इट्स, कि आपका जो आपका एवरी कम्युनिकेशन का टाइप है ना, इनमें से किससे क्या होता है? आपका इफेक्ट होता है, या अफेक्ट करती है इनमें से कौन सी चीज? रिसेप्शन की बात की जाती है, ट्रांसमिशन की बात की जाती है, नॉन रेगुलेशन की बात की जाती है, या कॉन्टेस्ट की बात की जाती है। देखो, कम्युनिकेशन के अंदर किसी भी तरीके का रिसेप्शन हो या ना हो,
कम्युनिकेशन अच्छे वे का तब माना जाता है, एक कम्युनिकेशन को रिसेप्शन है वो इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन क्या चीजें इफेक्ट करती हैं वो करती है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, दूसरों को तक बात पहुंचाना, बात खत्म है। नो रेगुलेशन है जो कि आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर होता है, उसकी बात करते हैं। कंटेस्ट की बात करते हैं, कंटेस्ट मतलब जो आपका प्रसंग होता है जिसको आप दूसरों के तक पहुंचाना चाहते हो, जो आपके पास लेटर है या जो भी चीज लिखी हुई है उस चीज को आप जब दूसरों के पास पहुंचाते हो, दैट इज कॉल्ड द कंटेस्ट। ठीक है, टेक्स्ट है आपका, वही आपका कम्युनिकेशन को, एवरी कम्युनिकेशन के टाइप को इफेक्ट करता है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर बात करते हैं इन अ क्लासरूम आ कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटर्मिनेट बाय, कि एक कक्षा के अंदर जो आपका क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर एक ट्रस्ट का लेवल, विश्वास का जो स्तर है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें, राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, द यूज ऑफ हाइपरबोले की बात करता है, द चेंज इन वॉइस लेवल की बात करता है, द यूज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की बात करता है, आई कॉन्टैक्ट की बात करता है। राइट ऑप्शन आपका है डी। जो भी बंदा, जैसे मान लो आप लोगों को पता होता है ना, कई बार बोलते हैं कि जिस बंदे ने चोरी की है ना वो कभी आंखें नहीं मिलाता आपसे, क्योंकि उसको पता है कि पकड़ा जाऊंगा मैं। ठीक है, उसी तरीके क्या होता है कि जब एक कम्युनिकेटर क्लास के अंदर जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी, जिसके ऊपर से जा रहा है ना वो नीचे देखेगा, और जिसको कुछ भी समझ आ रहा है ना थोड़ा, वो ऊपर की ओर मुंह करके आपके सामने मतलब समझेगा, कुछ सिर हिलाएगा, या जो आई कांटेक्ट है आपसे पूरा बना के रखेगा, आपकी आईज के अंदर आई डाल के रखेगा, ताकि उसको हर चीज कंसेप्ट क्लैरिटी बनती रहे। उसके बाद बात करते हैं Which of the following is not a principle of effective communication? Effective communication का कौन सा इसके अंदर प्रिंसिपल आपका नहीं है, जल्दी से जल्दी बताएं। यहां पर पर्सुएसिव की बात की जाती है, मतलब आप पर्सुएशन की बात करते हो जिस तरीके से, यहाँ कन्विंसिंग दे डायलॉग की बात करते हैं, कन्विंसिंग की जाती है डायलॉगों की। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस की बात की जाती है, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जाती है, स्ट्रेटजी यूज फॉर द ग्रेप वाइन की बात की जाती है, कि जो आप ग्रेप वाइन है गप्पे मारते हो, जो आप मतलब एक तरीके का, उसके लिए स्ट्रेटजी का यूज करना। देखो स्ट्रेटजी यूज करो या ना करो, ग्रेप वाइन का मतलब यही होता है कि चुगली फैलाना या जो भी गप्पे मारना आपका उस तरीके का काम होता है। इसके अंदर स्ट्रेटजी बना के क्या कर लोगे, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं वन वे कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर परसुएशन की बात करी जाती है, प्रिसुएसिव की बात की जाती है, आपको पता है कन्वीनियंस डायलॉग भी आपके सामने होते हैं, ठोस, जो आपको बताएंगे हर चीज के बारे में, आपको क्या करेंगे, राजी करेंगे किसी भी चीज को करने के लिए। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस है, बिल्कुल सही बात है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होते हैं ये सारी की सारी चीजें। अब स्ट्रेटजी ग्रेप वाइन की बनाएंगे ताकि गप्पे कम हो जाएं आप लोगों की, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी तो आपकी जो ग्रेप वाइन, जो आपका क्या होता है चुगली वगैरह का सिस्टम होता है वो कम हो जाता है। वन वे ट्रांसफर इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए कि मैंने आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन भाई फीडबैक कहां गया, जब तक फीडबैक आपका आएगा नहीं तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन ही नहीं सकता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर मस्ट होता है, क्या होता है आपका फीडबैक, क्या होता है आपका फीडबैक मस्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं व्हेन एक एकेडमीज आर द कॉल टू डिलीवर अ लेक्चर। एकेडमीज है एक, मतलब जो भी है शिक्षा है आपका कोई भी संस्था है, ठीक है, एकेडमिशियंस आर द कॉल्ड टू डिलीवर ए लेक्चर और प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस टू certain topic or a set of topic of educational nature, it is called, कि आप क्या करते हो, एक एजुकेशनल है, जो आपकी एक एकेडमिशियन है वो क्या कर रहा है, आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है या प्रेजेंटेशन दे रहा है, और उसका टॉपिक है कुछ से लोगों को, सर्टेन का मतलब कुछ लोगों को क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है एजुकेशनल नेचर के टॉपिक के ऊपर क्या दे रहा है आपको, मतलब प्रेजेंटेशन दे रहा है, लेक्चर दे रहा है। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आएगा या सेमिनार आएगा या वर्कशॉप आएगा या सिंपोजियम आएगा। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर जो रहने वाला है जल्दी से जल्दी बता दें, जो आपका राइट आंसर रहने वाला, यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है आंसर नंबर बी रहने वाला है। ऐसे सेमिनार कर करके आपको एजुकेशनल नेचर की चीजें बताई जाती हैं कि भाई ये बर्निंग इशू चल रहे हैं, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो वो चीजें आपको
सेमिनार जरूर अटेंड आपको करने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज होती है, समाचार में भाषा है, वर्बल कोड्स की, इंट्रापर्सनल की, सिंबॉलिक कोड की, नॉन वर्बल कोड की। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। जल्दी से जल्दी बताओ कि लैंग्वेज की अगर बात करते हैं किसके अंदर, एक कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज की बात की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज की बात की जाती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसको वर्बल कोड बोला जाता है। वर्बल कोड के अंदर आपकी लैंग्वेज काम करती है। उसके बाद बात करते हैं फीडबैक ऑफ अ मैसेज कम्स फ्रॉम, फीडबैक ऑफ मैसेज की संदेशे का जो फीडबैक है ना कहां से आता है? आपका सैटेलाइट, मीडिया, ऑडियंस या आपका कम्युनिकेटर से जल्दी बताएं। बिल्कुल ही इजी सा आपका ये भी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ही आप गलती करते हो। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, ऑडियंस आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एडवांस बिफोर डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज नोन एज, कि आपने क्या किया है, जो आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एडवांस बिफोर, उससे पहले डिजाइन किया कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को, दैट इज कॉल्ड द, कि आपने डाटा इकट्ठा करने से पहले, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से पहले जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी को यूज किया है बच्चे, उसको क्या बोला जाता है? फीडबैक बोला जाता है, फीड फॉरवर्ड बोला जाता है, रिसर्च स्टडी बोला जाता है या ओपिनियन पोल बोला जाता है? जल्दी से जल्दी आपका राइट आंसर बता दें। यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर डी रहने वाला है। आपका राइट आंसर क्या है? डी रहने वाला है, कि आप ओपिनियन पोल लेते हो। डाटा इकट्ठा करने से पहले जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है ना उसको ओपिनियन पोल बोला जाता है, कि भाई आप लोग बताओ आपका क्या इरादा है। मैं अगर ये बोल दूं, अभी मैं एक पोल देता हूं आप सबको, जल्दी से जल्दी बताना कि पहले क्लास किसके ऊपर लेकर आऊं मैं। मतलब पेपर 1 की अगर किसी बच्चे को क्लास सी चाहिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं एजुकेशनल, सॉरी हायर एजुकेशनल के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर बनाऊं या इंडियन लॉजिक के ऊपर बनाऊं, तो जल्दी से जल्दी अपना कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें कि आपको किसके अंदर क्लास आपको चाहिए। हायर एजुकेशन के अंदर चाहिए सबसे पहले या इंडियन लॉजिक के अंदर चाहिए? ठीक है, उसकी मैराथन आपको 1-2 दिन के अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर है आप अपने ओपिनियन दोगे, तो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी यूज करता हूं दैट इज कॉल्ड द ओपिनियन पोल, उसको बोला जाता है आप अपने ओपिनियन देना। द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, या इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब एज, किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है? जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर यहां पर बता दें। आपका राइट आंसर यहां पर क्या रहने वाला है? डिफ्यूजन की बात करता है, पब्लिसिटी की बात करता है, या आपकी सर्विलेंस की बात करता है, या आपकी यहां पर डिवर्सन की बात करता है, डाइवर्सन की बात करता है? जल्दी से जल्दी अपना आंसर है जो राइट बता दें। द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन के अंदर जो फंक्शन करता है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है? दैट इज कॉल्ड द सर्विलेंस की बात यहां पर की जाती है। निगरानी के अंदर सारा का सारा काम इसके अंदर किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं द मास कम्युनिकेशन selective perception is depend on the receiver. In mass communication selective perception is depend on the receivers, कि आप जन संचार में चयनात्मक धारणा रिसीवर पर निर्भर होती है। किन किन चीजों पर क्या होती है? आपकी निर्भर रहती है। कंपिटेंसी की बात की जाती है सबसे पहले, फिर बात करते हैं प्री डिस्पोजिशन की बात करते हैं, और उसके बाद रिस्पेक्टिविटी की बात की जाती है, और एंथीसेंटी की बात की जाती है। ठीक है, एंथीसेंटी की बात की जाती है। जल्दी से जल्दी आपका बता दें राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या रहने वाला है? राइट ऑप्शन यहाँ पर जो आपका रहने वाला सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, कि ग्रहणशीलता की बात है, कि ग्रहण करने वाले लोग होने चाहिए। रिसिप्टिवली जो आपकी चीजें होती है ना, मतलब उसको रिसीव करने वाले लोग आपके रहने वाले होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन के अंदर बच्चे क्या होता है, हम लोग डिपेंड होते हैं उस चीज के ऊपर कि सामने वाले लोग हमारी चीजों को देख करके प्रतिक्रिया उसके ऊपर दें। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मेजर बैरियर इन द ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द इंडिविजुअल्स। ए मेजर बैरियर्स की बात करते हैं, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक डेटा के संचरण में एक प्रमुख बाधा
व्यक्ति की है कि एक जो बैरियर आता है ना ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, वो क्या आपका आता है। जल्दी से जल्दी अपना राइट ऑप्शन है वो आप यहां पर बता सकते हैं। पर्सनैलिटी की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस की बात की जाती है, उम्मीद की, ठीक है। उसके बाद सोशल स्टेटस की बात करते हैं, या आप करते हो कोडिंग एबिलिटी की बात करते हो। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है जो बता दें यहाँ पर। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, आप दूसरों के साथ अपनी कोग्निटिव बातों को शेयर करोगे, अपने दिमाग की जो बातें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दूसरों के साथ शेयर करोगे, तो वहां पर एक कोडिंग एबिलिटी की जरूरत होती है जो आपको इफेक्ट करती है। अगर बात को अच्छे से कोडिंग करके भेजोगे तो सामने वाला बंदा उस चीज को अच्छे से समझ पाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांसमिशनिंग थॉट्स आइडिया या मैसेज इनटू द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसके मतलब रेफर करता है साइन को। वर्बल साइन है जो आपका, किस तरीके से रेफर करता है। जल्दी से जल्दी बताएं कि ट्रांसमिशनिंग थॉट्स, ट्रांसमिशनिंग करते हो किसी भी चीज की, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो थॉट्स आइडिया एंड मैसेज इनटू द वर्बल और नॉन वर्बल साइन इज द रेफर टू एज। किस तरीके से उसको रेफर किया जाता है। ये देखो भाई, कोडिंग इन कोडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कोडिंग पूछ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के अंदर बनते हैं। सबसे पहली बात करता है चैनलाइजेशन की बात करता है, मीडिएशन की बात की जाती है, मध्यस्थ जिसको बोला जाता है, और उसके बाद एनकोडिंग और डिकोडिंग की बात करते हैं। राइट ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है। राइट ऑप्शन जो आपका रहने वाला है यहाँ पर, वो रहने वाला है एनकोडिंग, ठीक है। राइट ऑप्शन यहां पर आपका क्या रहने वाला है, एनकोडिंग रहने वाला है। सी का मतलब है कि आप अपनी थॉट्स वगैरह को दूसरों के पास भेजते हो, उसको क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, एनकोड करके दूसरों के पास भेजते हो, दूसरा बंदा उसी चीज को डिकोड करता है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर, आपने फुल फॉर्म बतानी है। ये आपको मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। DAVP की फुल फॉर्म, DAVP की फुल फॉर्म है। यहां पर जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें कि क्या इसका राइट आंसर है। डायरेक्शन जो भी आपका है ना, डायरेक्टर ऑफ एडवाइजिंग एंड वर्बल पब्लिसिटी की बात करते हैं, या डिवीजन ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल की बात करते हैं, एडवांसमेंट जो भी आपका। जल्दी से जल्दी आपका राइट आंसर है वो बता दें। राइट यहां पर भी चेंजिंग है, देख लेना आप। ये राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है यहां पर, डॉक्टरेट। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, वो आपका जो आंसर रहने वाला है, वो आपका आंसर है यहां पर विजुअल वाला, ठीक है। विजुअल वाला है, ठीक है। मेरे को भी दिमाग से निकल गया था, फिर याद आया, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ, जो आपका क्या है यहाँ पर, विज्ञापन करते हो ना, प्रचार करते हो, निर्देशालय जो भी आपकी एडवाइस एंड विजुअल पब्लिसिटी की यहाँ पर बात की जाती है। राइट आंसर आपका डी आंसर यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट क्या करता है। क्लासरूम के अंदर अगर आप एक कम्युनिकेशन करते हो या क्लासरूम के अंदर जो इंटरेक्शन करते हो, उसको क्या बोला जाता है। जल्दी से जल्दी आर्गुमेंट बोला जाता है, इंफॉर्मेशन, आइडिया, या आपका कंट्रोवर्सी बोला जाता है कि आपका एक विवाद पैदा हो गया क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम की अगर बात की जाए, अगर आप क्लासरूम के अंदर होंगे तो आप क्या करोगे, कंट्रोवर्सी करोगे, आइडिया शेयर करोगे, इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, या आर्गुमेंट करोगे अपने टीचर के साथ, कोई भी है जो भी। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो आपका रहने वाला है बता दें। आंसर राइट आपका आइडिया रहने वाला है, कि आप आइडिया को शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने टीचर के साथ जो भी है। उसके बाद बात करते हैं 23 ऑप्शन की। 23 क्वेश्चन के अंदर जो आपका बोला गया, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू। बेस्ट मेथड की बात करते हैं, पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक्स की बात करते हैं, सजेशन गुड रेफरेंस मटेरियल की बात करते हैं, इनिशिएट डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन इन इट की बात करते हैं। जल्दी से जल्दी अपना जो आंसर है, राइट आंसर है बता दें। इनिशिएशन की बात करते हैं, बिल्कुल डी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन इन द इट की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा कर रहे हो भाई आज। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो ये क्लास है जो आपकी, लाइक जरूर कर दिया करो यार। ये आपको 8:30 या मतलब 8 बजे या 8:15 के ऊपर आपको ये क्लास मिलती है, ठीक है। तो आप मतलब रेडी रहा करो, और यार लाइक तो कर ही दिया करो, आपका कुछ नहीं जाता, आपने एक बटन ही दबाना होता है। लाइक से
मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो अपने फ्रेंड से। और लास्ट जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, क्लास ओवर होते ही जो नीचे कमेंट बनता है ना, वहां आपको कमेंट करके जाना है, आज सब बच्चों ने करके जाना है, देख लो। उसके बाद 24 नंबर जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, डैश इज इंपॉर्टेंट व्हेन अ टीचर कम्युनिकेट्स विद हिज एंड हर। हिज एंड हर के साथ अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो बच्चों के साथ, तो आपका क्या इंपॉर्टेंट रहता है? सबसे पहले सिंपैथी की बात की जाती है, एम्पैथी की बात की जाती है, एथिपैथी की बात की जाती है, एंटीपैथी की बात की जाती है। जल्दी से जल्दी बता दो। अपैथी होता है आपका उदासीनता, संपैथी होता है सहानुभूति, और एम्पैथी भी आपका क्या होता है, एक तरीके का सहानुभूति होता है, पर दोनों अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। पर जो यहां पर आपका राइट आंसर रहने वाला है, आंसर नंबर आपका बी यहां पर राइट रहने वाला है। 25 नंबर की बात करते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि शिक्षक का एक कक्षा संचार किस सिद्धांत के ऊपर आधारित रहता है। मतलब आप अगर क्लासरूम, अगर आप एक टीचर हो तो आप किस तरीके का प्रिंसिपल यूज करोगे अपने क्लासरूम के अंदर, जल्दी से जल्दी बताएं। इंफॉर्मेशन वाला यूज करोगे, या एजुटेनमेंट वाला यूज करोगे, या इंटरटेनमेंट वाला यूज करोगे, या इंग्लिश टेनमेंट वाला यूज करोगे? इंफ्रोटेनमेंट वाली की बात करते हैं, इंफोटेनमेंट की बात करते हैं, एजुटेनमेंट की बात करते हैं, या आप इंटरटेनमेंट की बात करते हैं, या आप इंग्लिश टेनमेंट की बात करते हैं? तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें। यहां पर अगर आप एक अच्छे एजुकेटर हो, एक अच्छे तरीके से पढ़ाते हो बच्चों को, क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हो, अगर बैठकर ऐसे ही मतलब अपनी नहीं मारते, तो अगर आप एक अच्छे एजुकेटर, तो आप वहां पर ऑप्शन नंबर बी का यूज करोगे। बी का मतलब क्या होता है कि आप एजुटेनमेंट करोगे बच्चों को, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को हंसाओगे, और साथ में उनको मतलब एक अच्छे तरीके का इंफॉर्मेशन दोगे, या उनकी स्किल्स को डेवलप करो। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट था। उसके बाद बात करते हैं यहां पर 26 नंबर क्वेश्चन की, आफ्टर क्लास आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड गिवन योर फीडबैक। आपका फीडबैक देके जाना आज की क्लास के लिए, और नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिलने वाली है। क्या पता मैं इसके बाद एक क्लास आपको 15 क्वेश्चंस की और डाल दूं, ठीक है। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है भाई, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ आप क्या कर सकते हो, मेरे को मतलब टेलीग्राम कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। कम्युनिकेशन वाया न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर, टेलो शॉपिंग की बात की जाती है, या टेली शॉपिंग की बात की जाती है, द इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी की बात की जाती है। इस टर्म किसके अंदर आती है? जल्दी से जल्दी अपना बताएं। जो राइट ऑप्शन है आपका, कमेंट बॉक्स के अंदर आपका राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। राइट ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है? ठीक है, आपको पूरा यहां से अगर इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट लिखो, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है वो लिखो, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वो लिखो, या कम्युनिटेरियन की बात करते हैं वो लिखो। ठीक है, कम्युनिटेरियन की बात करते हैं तो वो लिख दो। और किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो नंबर आपके सामने है, आप मेरे को कॉल मैसेज, सॉरी कॉल तो मत ही करना। कभी रात को 12 बजे एक बच्चा कॉल करके बैठा था रात के, कि सर मुझे जरूरत थी, मैंने पूछा चलो अभी पढ़ लेता हूँ सर भी, मतलब तो ऐसा काम नहीं करना आपको। आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपका मैसेज देख के आपको जब भी फ्री रहूंगा आपको साथ के साथ आपको मैसेज करूंगा। और आज के क्वेश्चन का आंसर आपको 26 नंबर क्वेश्चन का कमेंट के अंदर कर दें, और क्लास को लाइक तो जरूरी किया करो, ठीक है। कमेंट करे कोई ना करे वो तो आपकी है कि आप कमेंट करोगे इस क्वेश्चन का या नहीं, आपकी ईमानदारी है। लाइक तो कर ही दिया करो। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।